तो ये 25d स्क्वायर इज 1/144, 1/144 आ गया। तो d कितना हो जाएगा, d का वैल्यू d इज इक्वल टू 1/12 इंटू 5, 60 आ जाएगा। तो d का वैल्यू ये 60 आ जाएगा। कॉल दिस भी 2। तो अब क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, फाइंड दी नंबर्स। तो नंबर्स तो ये है 1/1 माइनस डी, तो 1/a माइनस डी, 1/a एंड 1/a प्लस डी। तो a कितना था 1/12। तो पहला देख लेते हैं a माइनस डी कितना हो जाएगा। तो 1/12 माइनस डी इज 1/60। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 5 माइनस 1 4/60, तो 4/60 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1/15। ये आ गया a माइनस डी। दूसरा है a प्लस डी की बात करें, a प्लस डी, तो यही है, इसमें प्लस साइन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 एंड प्लस 1 6/60, 6/60, तो दैट इज 6/60 हो जाएगा। तो 1/10 हो जाएगा। और a कितना है, थर्ड वन a is equal to 1/12, तो 1/12। so numbers in HP, numbers in HP में जो numbers थे वो कौन कौन से थे, 1/a माइनस डी एंड 1/a एंड 1/a प्लस डी, ये numbers थे। तो कितना हो जाएगा 1/a माइनस डी इज 15 और 1/a 10 और ये 12 हो जाएगा। These are in HP हो गया। क्लियर, बात समझ आई। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। जैसे अब ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, सेकंड एंड थर्ड होमवर्क है। if ABC are HP so that this is, so solve this question. Question number 4, solve it. क्वेश्चन है ABC are in HP show that A minus B upon B minus C is equal to A by C. आपको जो शो करना है, सर आप 1 सेकंड स्क्रॉल अप कर सकते हो। समझ आ रहा है, हो हाँ गया। सर, ठीक है सर, हो गया ना, ओके। हाँ जी। इस पे आ जाते हैं हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पे। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ ABC are in HP show that A minus B upon B minus C is equal to A by C. Answer it. देखो यहाँ देखो करना क्या है कि यदि A B C HP में है, ठीक है, HP में, तो 1/A 1/B 1/C ये किस में होगा, AP में। अच्छा AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा ना, -1/A इज इक्वल टू 1/C माइनस 1/B, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अच्छा इन दोनों को देख लेते हैं, ये A माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C माइनस सॉरी इट्स B माइनस C अपॉन BC, ठीक है। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ कट हो रहा है, इन दोनों में कट कर दो, B से B कट हो गया। और देखो A माइनस बी अपॉन B माइनस C करना है, तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस बी अपॉन B माइनस C इज इक्वल टू, इसको इधर और ये, तो ये कितना A अपॉन C हो जाएगा, A अपॉन C एज प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ये करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5।
if ABC are in HP, show that these are also in HP. और इनफैक्ट इनसे पहले आप थोड़ा एपी के प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लीजिए. प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. एपी की प्रॉपर्टीज लिखा था क्या हम लोगों ने? शार्फ, अवनी, लिखा था क्या? जीपी के लिखे थे. हाँ AP नहीं के सर, लिखा जीपी के लिखे थे. एपी का नहीं लिखा ना कि नहीं सर. let x1, x2, x3, x4 and so on, xn, ये सब AP में है. लेट से ये AP में है सारे के सारे. तो यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें k टाइम्स x1, k टाइम्स x2, k टाइम्स x3 एंड सो ऑन, k टाइम्स xn, तो ये जो सीक्वेंस मिलेगी ये भी क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा. दूसरा टर्म तो वो तो अभी देखा है कि यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दें 1/x1, 1/x2 और ऐसे सब 1/xn, तो ये किस में हो जाएगा? HP, प्रोवाइडेड इसमें कि कोई भी xi की वैल्यू 0 ना हो. xi की वैल्यू 0 क्यों ना हो? क्योंकि फिर ये नॉट डिफाइंड सिचुएशन बन जाएगा, तो वैसा टर्म हमें नहीं चाहिए इसमें. सो ये AP हो गया. अच्छा, नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन है ये, यदि जितने भी पावर्स, जितने भी नंबर्स हैं सब किसी कांस्टेंट की पावर, मतलब a की पावर कुछ x1 कर दे, यहाँ पे a की पावर x2 और a की पावर x3 एंड सो ऑन, a की पावर xn, तो ये जो सीक्वेंस बनती है ये जीपी में बन जाती है. एपी नहीं, जीपी. थोड़ा इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा डिफरेंट है कि कांस्टेंट की पावर, जैसे एक एग्जांपल है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये किस में है? एपी में है. और यदि मैं चाहूं कि k की पावर 1, k की पावर 2, k की पावर 3, k की पावर 4 एंड सो ऑन, तो आप देख सकते हो कि ये क्या है? जीपी है. तो इस तरह से सिचुएशन है. अच्छा, ये यदि एपी में है तो हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर दे. बाय द वे, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि यदि कोई कांस्टेंट ऐड कर दे तो न्यू सीक्वेंस जो बनेगी x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के, x4 प्लस के, ये जो सीक्वेंस बनेगी ये भी सीक्वेंस किस में होगी? ये भी एपी में होगी. x1 x2 ये सब एपी में हो गया. देन फिफ्थ सीक्वेंस देख लेते हैं. x1 x2 ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यदि कुछ इस तरह से आ गया कि कोई भी दो दो तीन तीन टर्म्स ले लें, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड x3 प्लस x4, x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एपी हो जाएगा सीक्वेंस. क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुआ क्या इतना सब? ये एपी हो जाएगा. अच्छा, इसमें एक और टर्म है, एक और प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम, मतलब x1 प्लस xn इज इक्वल टू सेकंड लास्ट टर्म x2 प्लस xn माइनस 1 इज इक्वल टू x3 प्लस xn माइनस 2 एंड सो ऑन. ये प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई कर सकते हो. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एपी की जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. तो अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द वे. सॉल्व करो इसको. क्वेश्चन क्या है पढ़ो ढंग से. इफ एबीसी आर इन एचपी शो दैट दीज आर आल्सो इन एचपी. ए अपॉन बी प्लस सी, ये जो है दिस इज ए
अपॉन बी प्लस सी, कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए, कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनो कि ए बी सी आर इन, ये किस में है, एचपी में ना, तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, ये किस में हो जाएगा, एपी में। यदि ये एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो एपी में आ जाएगा। अच्छा, यदि मैं इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो भी एक एपी आएगी। तो मैं लेट से वो ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं सबको, प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी, ये कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी एपी में आएगा, रिजल्टेंट सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो ये क्या है, बी प्लस सी बाई ए प्लस 1, ये फिर यहाँ पे देखो ये है ए प्लस सी बाई बी प्लस 1 है, और ये जो है ये है ए प्लस सी बाई सी, सॉरी ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी प्लस 1, ये सिचुएशन। तो ये जो लिखा है ये एपी है, तो ये भी क्या है, एपी है। अब हमें पता है कि यदि मैं किसी कांस्टेंट को ऐड करूं सारे टर्म्स में तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी में आएगा। तो यदि मैं -1 ऐड कर दूं तो -1 ऐड करने से क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई बी, ए प्लस बी बाई सी, -1 ऐड करने से ये आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, एपी में हो जाएगा। और यदि मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो फिर से ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी प्लस सी, b अपॉन ए प्लस सी, c अपॉन ए प्लस बी, क्या ये HP में आ जाएगा, HP में आ जाएगा। और यही तो शो करना था, a अपॉन बी प्लस सी, b अपॉन ए प्लस सी, c अपॉन ए प्लस बी आर इन HP। क्या ये बात समझ आई, क्लियर हुआ ये इतना? आद्या, अवनी बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हुआ ये, है ना, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिमिलर टू दिस, show that these are in HP. Solve this question. If a square comma b square comma c square are in AP, show that, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है ना, और ये c स्क्वायर आर इन AP, शो दैट b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b आर इन HP। ये प्रूफ करना है, शो करो, इसकी हेल्प ले सकते हो। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें, है ना। क्या गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एपी। तो यदि एपी में है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, ये गिवन होगा, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी। तो कितना हो जाएगा ये, यदि ध्यान से देखो तो b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और c प्लस बी। ये ए फर्स्ट नंबर बना देते हैं, मतलब ये गिवन है। अब हमें शो करना है कि ये HP में है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट b प्लस सी प्लस ए एंड a प्लस बी ये HP में है। लेट से कि भाई HP में है, ठीक है। यदि ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन बी प्लस सी
1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी, ये किस में होगा? एपी में हो जाएगा। अच्छा, यदि ये एपी में है तो इनका भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b प्लस सी माइनस ये करेंगे तो देखो c कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा b माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी मिलेगा। और यहाँ पे यदि इसको डिफरेंस करेंगे तो देखो c माइनस ए में से a माइनस बी, तो ये c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एंड c प्लस ए मिलेगा। और देखो कुछ कट हो रहा है यहाँ पे, c प्लस ए कट हो जाएगा, c प्लस ए कट हो गया और b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी इज इक्वल टू b प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। और देखो ये तो गिवन ही है कि नहीं? देखो a प्लस बी अपॉन सी प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी माइनस, ये गिवन है कि नहीं? दिस इज गिवन। मतलब हमने जो एजम्पशन किया, लेट किया कि मतलब ये एचपी में, सो दिस इज ट्रू। समझ आया कैसे शो किया हमने? सर हाँ बोलो। सेकंड वो स्टेप में सेकंड क्या स्टेप में समझा नहीं ये वाला ना? सर, वो येलो है। नहीं सर, येलो वाला। अच्छा ये वाला, ओके। हाँ अरे हाँ, ये क्या कर लिया हम लोगों ने? वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। सर, तो दूसरी जगह पे मतलब जो आरएचएस है। वेट 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 वेट, यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ आ जाएगा आ जाएगा। वेट वेट वेट, हमने यहाँ माइंड में ही कैलकुलेशन कर ली, कुछ अलग ही कर लिया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? b माइनस ए इंटू बी प्लस ए ना, इज इक्वल टू c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा? b माइनस ए अपॉन c माइनस बी इज इक्वल टू b प्लस सी अपॉन b प्लस ए। ये गिवन है। क्या मैच हो रहा है? ये सेम सिचुएशन देखो, इससे आ गया ना, मैच हो रहा है ना ये? देखो ध्यान से। अच्छा, मैंने ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया था, इसका ये इसका ये, तो वो डायरेक्ट कर दिया था वो। देखो सेम ही सिचुएशन है, थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व इट। If ABC are an AP, prove that BC upon AB plus AC, CA upon BC plus BA, AB upon AC plus CB are in HP. BC upon AB plus AC, BC upon BA, CA is equal to, और AC plus CB आ जाएगा, R in HP। आंसर करो। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये क्या गिवन है कि ABC आर इन AP, गिवन है ABC आर इन AP, मतलब आर इन AP। अच्छा, हम यदि इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस AP में होगा। तो मैं इसको 1 अपॉन ABC से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, A अपॉन ABC, B अपॉन ABC, C अपॉन ABC, तो भी ये AP ही रहेगा। मतलब ये क्या हो गया? 1 अपॉन BC, 1 अपॉन AC, 1 अपॉन AB, ये AP में रहेगा। दिस इज AP। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं यदि AB प्लस BC प्लस CA से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें AB
प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। तो भी ये ए पी में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, यदि बी सी को डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा, ये ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी प्लस 1, ये हो गया। इसमें ए सी को डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1, और यहाँ पे ए बी, ये बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी एंड प्लस 1, ये भी क्या है, ए पी है। दिस इज ऑल्सो ए पी। अच्छा, सब में यदि मैं -1 ऐड कर दूं सब में, तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी में ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, कहने का मतलब है ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी, कॉमा ये कितना, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, और बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, ये भी किस में ही रहेगा, ये भी ए पी में ही रहेगा। अच्छा, लेकिन यदि इसका रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी प्लस सी ए सी अपॉन